हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी और फिज़िकल लेवल की बात कहूँ तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हेडेक हो सकता है और साथ में थॉट ब्लॉक होने के चांसेस हैं। ठीक है, हेडेक जो होगा वो इस वजह से होगा, क्राउन चक्रा अफेक्टेड हुआ है तो उस वजह से, क्योंकि बहुत सारी ओवर थिंकिंग चल रही है। फेयर से ऑपरेट भी कर सकते हो तो थोड़ा सा आपको हो सकता है सैक्रल पे प्रॉब्लम हो, लेकिन ज़्यादा नहीं, लिटिल बिट। लेकिन वो डिवाइन क्रिएशन है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं, मतलब डिवाइन की मर्ज़ी से ही क्लेंजिंग चल रही है आपके सैक्रल की, ग्राउंड की। ठीक है जी। और थॉट की अभी राइट नाउ तो थॉट ब्लॉक हो सकता है। तो फ़िलहाल आपके पार्टनर की बात की जाए तो हो सकता है उनके लाइफ में बड़ी सारी चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें कहो या नेगेटिविटी कहो या कलेश कहो, कुछ भी नेगेटिव चीज़ें कह सकते हो, वो उनकी लाइफ से जाती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, एक माइंडसेट में जैसे उनकी लाइफ में जो चीज़ें उनकी ब्लॉकेज थी वो रिमूव होती हुई नज़र आ रही हैं। उनका कर्मा क्लेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, साथ में ग्रोथ नज़र आ रही है। जो फाइनेंशियली ग्रोथ में वो स्टक थे तो वो होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कार्मिक पैटर्न की वजह से शायद वो ब्लॉकेज था, क्योंकि वो रिमूव नहीं होता तो आपकी काफ़ी कर्मा के बेस पे भी आपका पैसा रोका जाता है। किसी का लेन देन या कर्जा अगर आपका मुक्त नहीं हुआ होता या भी देना बाकी थोड़ा बहुत, तो लेटर यहाँ पे कर्मा के बेस पे भी फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, या एक्सेप्टेंस मोड पे ना आना वो भी एक रीज़न होता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्टेंस मोड नज़र आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली लॉसेस हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कर्मा बेस्ड हो सकता है। ठीक है जी, आपके पार्टनर को पूरी क्लैरिटी है, आप एक वाइफ मटीरियल हो, एज अ मदर आप उनकी केयरिंग करते हो, बहुत आपकी रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। और बात की जाए तो कुछ पावर्स उन्हें आपको देख के लगता है कि आप बहुत ही स्ट्रेंथ आपके अंदर है, आप हर चीज़ को बड़े इजीली कर सकते हो, उतना कि प्राउड फील करना, आपके पार्टनर इस टाइम प्राउड फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ गलतियां हो सकती है उन्होंने आपके साथ डिटैच करके या आपको कुछ ब्लेम करके कभी बोली हो, या आपके साथ गलत किया हो थर्ड पार्टी के लिए, या आपको टाइम ना दिया हो, या आपके साथ कुछ आपको किसी तरीके का भी ट्रिगर किया हो किसी भी वजह से, वहाँ आपको जस्टिस देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। वेट कर रहे हैं सब ठीक होने का, कब सब ठीक हो जाए, और मेहनत करने को भी रेडी हैं कि अब जो मर्जी हो जाए। वो सीक्रेटली कहूँ तो एक बात ये होता है कि वो अंदर से सब कुछ आपके लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार उनको समझ नहीं आ रहा होता कि इसका रिजल्ट क्या है, लेकिन 3D में उन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को मैनेज किया है। आपके लिए अवेकन हुए हैं, अवेकन हो चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। स्ट्रेंथ गेन की है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, तो हार्ट में आपके पेन हो सकता है, आपको पता ही है, साइन आपको पता ही होते हैं। साथ में उनकी विशफुलमेंट है कि आपके साथ ही आगे बढ़ना है। बहुत टाइम से उन्होंने हो सकता है आपके साथ टाइम स्पेंड ना किया हो, या आपने उनको कई बार बोला हो लेकिन आपको टाइम नहीं दिया, तो वो टाइम भी आ रहा है कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मिलने आना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो तो वो हो सकता है कि आपके साथ प्लान करके आने का सोच रहे हैं, तो आपको कभी भी कॉल मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है कि आप काफ़ी दिनों से एक दूसरे के साथ ना मिले हों, क्योंकि सारा फोकस डिवाइन ने आपके ऊपर करवा दिया है। मतलब आपको जस्टिस देना है, इसीलिए सारा फोकस आपकी तरफ कर दिया गया है। आपके डीएम का माइंडसेट पूरा चेंज कर दिया गया है इस टाइम। तो यहाँ पे बहुत सारी गुड न्यूज़ आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि जितना पॉजिटिव रहोगे ये सब चीज़ें आप, अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में है तब भी ये आपके लिए लागू होता है। कभी भी कॉल मैसेज आ सकता है, वो आपका सेपरेशन मोड एंड हो सकता है, चांसेस हैं, क्योंकि डिवाइन को अभी ये जो 5-5 का पोर्टल है या 5-5 चल रहा है, ये इसी वजह से कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आया है। बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, क्योंकि सारा ही वर्क डीएम के ऊपर चल रहा है इस टाइम। डीएम का माइंड सेट किया जा रहा है, जहाँ जहाँ नेगेटिव लोग थे या नेगेटिविटी अंदर थी या कुछ भी था, ब्लैक मैजिक था या कुछ भी था, चाइल्डहुड था, कार्मिक जो कर्मा क्लींजिंग था या उनका कार्मिक सिचुएशन ट्रिगर जो भी था, वो सब रिलीज़ किया जा रहा है। ठीक है जी, ताकि उनको, लेकिन एक चीज़ और मैं कहूँगी यहाँ पे, अगर मैं कहूँ कि 100% सिर्फ इस मंथ तक के लिए आपकी चीज़ों को रिमूव किया जाएगा, लेकिन उसके बाद से फिर से क्रिएट होगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पे स्टोरी क्रिएट की जा रही है आपकी वैल्यू के लिए। जो जो निकल जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन ये जो कुछ लोग फंसेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी सिर्फ मंथन चल रहा है, आपको क्लींस किया जाएगा थोड़े टाइम के लिए, आपके पार्टनर को अवेकन किया जा रहा है। ये डिवाइन क्रिएशन है। ठीक है जी, ये सबके डीएम को अवेकनिंग का प्रोसेस में डाला जा रहा है। कुछ ना कुछ जहाँ पे ब्लॉकेज है, इनको एक मौका दिया गया है कि आप, क्योंकि सारा ही पैटर्न डीएम के ऊपर चल रहा है, जहाँ जहाँ उनको लगता है कि काम करने की जरूरत है, वहाँ पे इनको फ्री विल दे दी गई है कि अब आप करो, आपके सामने सारी चीज़ें क्लैरिटी दे दी गई है। लेकिन नेक्स्ट मंथ से फिर से इनको नम आउट कर दिया जाएगा, फिर से वो चीज़ें ब्लॉकेज कर दी जाएंगी। इससे अच्छा है कि आपको अभी जो कोशिश कर सकते हो वो इसी मंथ में करो, बहुत रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलने वाले हैं। ठीक है जी, इनर वर्क बढ़ा दो,
ताकि आपको रिजल्ट मिले। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंडिकेशन आ चुका है कि नेक्स्ट मंथ में सब ब्लॉकेज फिर से क्रिएट की जाएंगी, जहाँ जहाँ बंदा जो जो निकल सकता है वो निकल जाएगा, जो फंस गया तो फंस गया। इसीलिए आपको मैंने इंडिकेशन दे दिया है, ठीक है जी। तो अभी बहुत पॉजिटिव क्रिएशन आ रही है, तो इनर वर्क को बढ़ा दो, पेशेंस रखो, पॉजिटिव रखो, ब्लेम नहीं करना है, कर्मा क्रिएट नहीं करना है। ये 2 चीज़ें याद किया करो, ठीक है। और नेगेटिव कमेंट कोई नहीं करेगा, सब पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव ही लिखो, ग्रेटिट्यूड पे करो डिवाइन को, ठीक है। खुद को सरेंडर कर दो, नहीं समझ आता है डिवाइन अपना समझाएगा, लेकिन अपनी इनर वर्क पे जरूर ध्यान दो, ठीक है। तो फिलहाल अब तक ये थी करंट एनर्जी, और एक सॉन्ग डालूंगी रिलेटेड तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।